नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर खड़े हैं वापस इस वर्ष 2024 में माह सितंबर में। और ये हमारे पास में किसान ने पिछले वर्ष भी यहीं पर लहसुन लगाई थी, नगेंद्र सिंह खिची टोकला वाले। और वापस हम आज खड़े हैं जिन्होंने जो है 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख और 12 तारीख में ये जो है पूरा खेती में मल्चिंग और ड्रिप से जो है लहसुन लगाया। तो बहुत सारे किसानों का सवाल था कि कैसे लगाएं। तो ये जो है कास्ता पाइप में भी आता है और ये जो है नेटाफेम का फ्लेक्स नेट करके एक रेडीमेड आ रहा है जिसमें ऑलरेडी छेद आते हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो 63 mm या 75 mm की पाइप में आप जो है एक बर्मा आता है उससे छेद करके और इस तरीके से ड्रिप को लगा सकते हैं। ये पेप्सी ड्रिप है और हम देख रहे हैं कि एक बेड जो आपका 4 फीट का मल्चिंग आता है चौड़ाई में, इसमें 2 ड्रिप लगाई है हमारे किसान ने। और 2 ड्रिप से ये फ़ायदा हो रहा है कि पर्याप्त पानी जा सकता है। तो आगे हम लहसुन देखेंगे कि इन्होंने जो है बहुत अच्छी पद्धति से इस बार लगाई है। पिछले साल जैसे कि जर्मिनेशन कम आया था, इस बार अभी बारिश भी पर्याप्त हो रही है और हम देख रहे हैं कि सारे लगभग छेदों में जर्मिनेशन आया है। इस बार का जर्मिनेशन बहुत बढ़िया है। बात करें कि ड्रिप पे मल्चिंग पे छेद कितनी दूरी पे हैं, तो मल्चिंग पे इस बार वर्ष में हमने जो है 4x4 वाला जो है छेद लिया है, लेकिन पिछले साल 4x6 का था। मल्चिंग आपको बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी वैसे। और अधिक जानकारी के लिए आप सिद्धि श्री विनायक कृषि समाधान केंद्र खटम्बा में जिला देवास में आप पधार सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नगेन भाई से। तो नगेन भाई आप बताएं, ये जो आपने इस बार लगाई है ये कौन कौन सी तारीख में आपकी लगी लहसुन अपनी 3 तारीख से हमने बुआई शुरू की थी। तो 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक में ये लगभग लगी हुई है सब, एक 2 दिन के गैप में। जैसे जैसे बारिश ने काम करने दिया वैसे वैसे हमने ये लहसुन लगाई है। तो ये आपने जैसे बेड तैयार कर लिया, बेड तैयार करने के बाद में आपने एक इसमें मल्चिंग के अंदर जो है 2 ड्रिप लगाई है जी। तो इसमें बेसल डोज आपने जो डाला होगा वो क्या क्या डाला लगभग? अब बेसल डोज के पहले भी हमने इसमें ढेंचा लगाया था। अच्छा, ढेंचा लगाया था आपने बारिश में? हाँ, बारिश में सोयाबीन लगाने के टाइम पे ढेंचा लगा दिया था। वो 45-50 दिन का हुआ और हमने उसको रोटावेटर कर दिया था पूरे ढेंचे को। और रोटावेटर करने के बाद में फिर गहरी जुताई करके इसकी बेड बनाई। तो ये मतलब आपने बारिश में खेत खाली रखा था, उसमें ढेंचा बो दिया। हाँ, ढेंचा जो कि अपन यूरिया की फैक्ट्री कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन की जो है गांठें होती है। हाँ, वो बेनिफिट अपने को मिल रहा है कि पौधा हरा भी दिख रहा है। जी 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 जी। और फिर उसके बाद में आपने इसकी तैयारी कब चालू कर दी थी? इसकी तैयारी लगभग जैसे बारिश ने टाइम पीरियड अपने को दिया, जहाँ पे अपने को सूखा मिला, खेत में बतर हुआ, अपन काम करते गए। अच्छा, और इसकी तैयारी हो गई, फिर आपने इसको 3 तारीख से लगाना चालू किया? 3 सितंबर से? 3 सितंबर से। वैरायटी कौन सी ली इस बार आपने? वैरायटी हमने इसमें अमरेटा ली हुई है। अमरेटा ली है। हाँ। ऐसा मतलब लोग ऊटी चिल्ला रहे हैं, तो ऊटी न लेते हुए अपने घर पे जो बीज उपलब्ध था अमरेटा का, अमरेटा वही है। तो कोई आपको दिक्कत दिख रही है अभी अमरेटा में, या जो देसी लहसुन जो भी? नहीं, अपन ने तो पिछले साल भी लगाई थी और अच्छा उत्पादन लिया था। अच्छा, तो इस साल उसको देखते हुए अपन ने अमरेटा ही लगाई हुई है। अपने पास पिछले साल का जो अनुभव था, हाँ, उसी का उपयोग किया है। हाँ। अभी कोई दिक्कत आपको खेत में नजर आ रही है ऐसे? अभी जो लोग, बहुत सारे लोग हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि इतनी गर्मी में लग जाएगी? गर्मी में लग तो जाएगी, पर एक दिक्कत आई है बस, ये जो अभी पिछले 2 दिनों से जो हीट आई थी, उस हीट में कुछ पत्ते पीले हुए हैं। वो हीट बहुत ज्यादा भी थी, इस कारण से वो लग रहा है अपने को कि हीट आई है। ये हम देख रहे हैं, जैसे ये नगेन भैया हमारे बता रहे हैं, ये इस तरीके के पत्ते थोड़े से पीले हुए हैं। हाँ। ये 2-3 दिन की जो गर्मी एकदम तेज हो गई थी, तो लेकिन बाकी पत्ते में कोई दिक्कत नहीं है। सीवीड, कोई सा भी सीवीड आप ले सकते हैं, सीवीड, और उसके साथ में फंगीसाइड मिला के स्प्रे कर दें। और थायोफिनेट मिथाइल या एलियट का ऑलरेडी आप जो है, या टॉप लाइन हनविका कंपनी का आप पहले ड्रिप में चला दे, तो ये आपके पौधे नहीं मरेंगे। इस बार पिछले साल के मुकाबले आपका जर्मिनेशन अच्छा आया, तो आपने क्या किया है ऐसा कि आपके इसमें जर्मिनेशन अच्छा दिख रहा है? नहीं, जर्मिनेशन के लिए पिछले साल जो अपन ने गलतियां की थी, एक तो बेड अपन ने गीला नहीं किया था पूरा। अच्छा, सूखे में बो दी थी। और पानी का भी जो रोटेशन था वो थोड़ा अपना प्लस माइनस हो गया था, जब देना था जब नहीं दे पाए थे उसको। पर्याप्त पानी और नमी पर्याप्त चाहिए थी, नमी पर्याप्त। इस बार बारिश ही हो रही है तो नमी अच्छी है। तो नमी पर्याप्त है और बेड गीले करने की कोई दिक्कत नहीं रही। अपना इसमें जर्मिनेशन देखा जाए तो लगभग 85 से 90% का जर्मिनेशन आ गया है। इसमें आपने बेसल डोज में डाला क्या है खाद में?
बेसल डोज में जनरल जो रहता है एनपीके, डीएपी, सुपर, हाँ ये तो डाला ही है। हाँ हाँ और इसके अलावा जो हमारे खटाम्बा वाले हैं पाटीदार जी, हाँ हाँ। उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था, वो ब्रांड के नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो फर्टिसिल मैजिक और एक ऑर्गेनिक मैजिक है और आपका सत्वा है, बैक्टीरिया वाला सत्वा है, ऐसे टोटल सारे मतलब 4-5 आइटम हैं। और एक निमेटोड के लिए भी अपन ने डाला था, कुछ क्या नाम था उसका, भरोसा करके। हाँ, तो ये इनके रिजल्ट आपको पिछले साल अच्छे लगे थे सारे बेसल के? हाँ, बेसल के रिजल्ट अच्छे। वैसे किसान को अगर हम बोले कि यार ये 3500 रुपए का टोटल खर्चा है, हाँ। इसमें आप एक बोरी डीएपी मिला लो केवल, हाँ, 4500 के आसपास बैठेगा। 4500 में आपका टोटल खर्चे में आपका बेसल का हो जाएगा। और मल्चिंग ड्रिप का खर्चा अगर माने तो मल्चिंग 1700 रुपए का है, तो 5100 रुपए, मतलब तीन रोल इसमें 1 बीघे में लग रहे हैं। हाँ। और ड्रिप के भी आपको लगभग 3 रोल लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि 12,000 रुपए में आपका जो है टोटल 1 बीघे का खर्चा है। 1 बीघे। और ये जो पीवीसी आप अगर लगाते हैं, कास्ता लगाते हैं, तो इसका अलग है। लेकिन ये टोटी और जॉइंटर वगैरह ये सब जो है आपका आ जाएगा। नहीं, ये वाला पाइप तो बहुत महंगा है। ये महंगा तो ये तो खैर नेटअप का है, फ्लेक्स नेट करके है, तो ये रेडीमेड बनाया आता है, तो ये तो महंगा ही पड़ेगा, जिसमें छेद करे आते हैं शुरू से ही। लेकिन हम अगर देखें तो मोटा मोटी 1 बीघे में अगर मल्चिंग ड्रिप का खर्चा आपका 12,000 का है और बेसल डोज का आप 4,000 मान रहे हैं। मान का मतलब जो आपने खर्च किया 4,000 के आसपास। हाँ। 3500 4,000 का, तो अभी कुल मिला के अपनी फसल बढ़िया चल रही है। अभी अपन एक अंदाजा लगाएं तो जनरल रबी की फसल के हिसाब से इसकी ग्रोथ 1.5 गुना है। 1.5 गुना ग्रोथ आ रही है इसमें अभी। अच्छा, जर्मिनेशन भी 4-5वें दिन हो गया था, जो जनरली रबी में 10 दिन के आसपास। 10 दिन में अपने सिंपल जो खेत में अगर अपन क्यारी में जैसे लगाते हैं तो वो आपका 10 दिन में आता है। इसमें आपको जो है ह्यूमिडिटी के कारण जो है आपको जो 4-5वें दिन जर्मिनेशन मिल गया। जर्मिनेशन अच्छा मिला, उसका कारण था कि इस बार नमी पर्याप्त रही, बढ़िया पौधे अच्छे निकल आए हैं और हरे भी हैं। थोड़ी सी गर्मी की वजह से हल्का सा पीलापन आया है, जो कि नगेन भाई हमारे बता भी रहे हैं। बाकी ओवरऑल अभी तक आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। और अगर इसमें कुछ छेद में अंदर रह जाती होगी लहसुन, तो उसको फिर क्या हाथ से निकलवाते हैं? हाथ से निकालते हैं। अभी आदमी हमारे चलते हैं, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा, आते जाते चलते घूमते फिरते निकालते रहते हैं। तो आपने ये ड्रिप और मल्चिंग पे लगाया, इसका कारण क्या है? मतलब आपको ये लगा कि जैसे सिंपल खेत में लगाते हैं उसकी हम चारे की निंदाई भी 15,000 खर्च कर देते हैं? हाँ, लगभग 5,000 रुपए बीघा एक बार की निंदाई का। एक बार की कितनी बार निंदाई हो जाती है फिर? 3 बार तो मान के चलो आप, तो 15,000 तो यूँ भी खर्च हो रहे हैं। और उसमें प्रोडक्शन आपको कितना मिलता है यहाँ पे जनरल, अपना अगर देवास के आसपास के किसानों की बात करें तो? हमारे यहाँ पे जो हमारा अनुभव है, हम इसके पहले लहसुन लगाते आ रहे थे, तो 20 क्विंटल से बम्पर अगर साल जाता है तो 25 क्विंटल मान के चलते हैं हम। अच्छा, नहीं तो 20 के अंदर 1 बीघे में 20 के अंदर 20 के अंदर ही 17, 18, 20 ज्यादातर जो किसान बोल रहे हैं। और कुछ विरले साल रहते हैं जब 25 पे पहुंच जाते हैं। तो इस पद्धति में हमारे को एक चीज समझ में आई है कि आपके इसमें चारे की निंदाई बच रही है। हाँ, आपका बीज भी बच रहा है, इसमें भी बच रहा है। और 1 बीघे में अगर अपन बात करें, अगर 4x4 पे तो 1,17,000 छेद बैठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। तो 1,17,000 में से अगर 5-10% अगर आपका जर्मिनेशन कम आता है, नहीं भी होगा, तो फिर भी आपके पौधों की संख्या अच्छी है। 1 लाख पौधे तो रहेंगे। हाँ। आपने बेड से बेड की दूरी कुछ नापी, इसका अनुभव? नहीं, ये तो अनुभव नहीं है अभी। ये थोड़ा हुआ है, कुछ बेडों में दूर रह गया है, कुछ में पास में रह गया। ये बनाने अपने ऊपर है, बनाने में नेक्स्ट ईयर इसको और कंट्रोल, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, इस वाले डिस्टेंस को आप और कम कर सकते हैं। और एक खेत भी वैसा होना चाहिए, ट्रैक्टर का टायर निकल जाए उतना हो जाए तो काम हो जाता है। यह हम देख रहे हैं कि इनके खेत क्या है, इनके खेत की मिट्टी पीली है, जो कि बहुत कड़क हो जाती है। अगर बारिश भी थी, बारिश का मौसम भी था, लेकिन अगर आपकी भूरी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, या फिर काली मिट्टी भी है, लेकिन अगर आपने डबल रोटावेटर करके उसको पूरा प्लेन कर दिया, तो मल्चिंग भी आपकी ऐसी चिपकी रहना चाहिए, तो चिपक के चलती है। उसमें आपका जर्मिनेशन ऑटोमेटिकली पूरा बाहर निकल के आ जाता है, पूरा बाहर निकल के आ जाता है, और आपको जो है और अतिरिक्त लेबर ज़्यादा नहीं लगती है। तो पर्याप्त जानकारी दिया आज तक के हिसाब से आपने नगेन भैया जी। अब आगे और आप आएंगे तो आगे और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। तो हमारे इस चैनल को जो है सभी किसान सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, जो जहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।